देख रहा हूँ सर, पीछे आपने अडेनियम बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं और मैक्सिमम अडेनियम पे इस टाइम पे फ्लावरिंग भी हमें नज़र आ रही है। और फ्रेंड आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गुच्छों में फ्लावरिंग है और कलर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह की जो शेड है मैंने आपको अपनी कोटा सीरीज़ में दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे लखनऊ में भी मुझे कुछ कुछ गार्डन्स में बहुत सुंदर सुंदर अडेनियम नज़र आ रहे हैं, जिनमें से सर का भी एक गार्डन है जहाँ पे अडेनियम के बहुत सारे कलर्स और शेड्स अवेलेबल हैं। तो सर हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो अडेनियम लगाना चाहते हैं, एज अ बिगिनर स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए क्या टिप्स रहने वाली हैं? देखिए, अडेनियम जिसको हम लोग डिज़र्ट रोज़ भी कहते हैं, ये एक बहुत हार्डी पौधा है। इसको सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं है, वो है एक्सट्रीम ठंडक, और ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है। आप बाज़ार में दो किस्म के अडेनियम आते हैं, एक ओबेसम आता है और एक दूसरा रिलिसम आता है, अरेबिकम। हाँ, अरेबिकम। तो इसमें देखिए अरेबिकम में ये सिंगल है जी, सिंगल है। आप देखिए ये मैंने थाई वैरायटी का लगाया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आप पहले ये अरेबिकम लगाइए और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग, देखिए मैंने सब पे एक एक वैरायटी पे मैंने 3-3 ग्राफ्ट किए हुए हैं। आप देखेंगे तो आप अडेनियम लगाइए, उसकी जो मिट्टी बनाइए उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होना चाहिए, पानी कहीं से लगना नहीं चाहिए, और उसमें आप मोरंग का इस्तेमाल करिए और आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। और शेड, अगर आपके पास शेड है दोस्तों, जैसे देखिए आप, ये मैंने एक बहुत 150 स्क्वायर फीट में मैंने ये पॉली हाउस बनाया हुआ है, जो सिर्फ इसलिए कि जब जाड़े का वक्त आता है, जब ओस गिरती है तो अडेनियम लोगों का मर जाता है। तो आप साल भर रखें, और अगर आपको अडेनियम रखना है तो एक छोटा सा शेड बना लें, चाहे पीली पन्नी का बना लें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। पानी कम डालना है और हर साल इसको रिपोर्ट करना है फरवरी के महीने में। नॉर्मली आपको ऊपर से काट देना चाहिए यहाँ से। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है, आपने सॉइल मिक्स बताया कि वेल ड्रेन होना चाहिए ताकि इसमें पानी ना रुके और निकल जाए, और सर्दियों में भी ज़्यादा परेशान ना करे, इसलिए आपने बताया कि पॉली हाउस वगैरह भी ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह का सॉइल मिक्सर बनाते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर हैं वो भी आप ही की तरह फिर स्टार्टिंग कर पाएँ? संदीप जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। अक्सर ये बात बाज़ार में आती है कि साहब मैं अडेनियम लाया था, मेरा 1 साल का पौधा हुआ, वो गल के मर गया जी। तो जितना इंपॉर्टेंट पौधा खरीदना होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खरीदना होता है कि आप अपना जो सॉइल मिक्स बनाएं वो कैसा बनाएं जी। तो मेरा अपना मानना है ये सॉइल आपकी प्रॉपर्ली डीकम्पोज होना चाहिए, जिसमें 60% गार्डन सॉइल होनी चाहिए। गार्डन सॉइल का मतलब ये होता है कि आप किसी खेत में जाइए और वहाँ से मिट्टी लेके आइए। ज़मीन की कंसोलिडेटेड मिट्टी इसमें नहीं चलेगी। तो 60% आप मिट्टी डालिए, 15% आप डालिए मोरंग, 15% आप उसके अंदर में डालिए दोस्तों क्या नाम, वर्मी कंपोस्ट, और ये हो गया 90%। थोड़ा सा डीएपी डालिए और थोड़ा सा आप इसमें डालिए हड्डी की खाद, जिसको हम लोग बोन मील कहते हैं, वो आप डालें। और सबसे ज़रूरी बात है, आप मिला के तुरंत लगा देते हैं, लेकिन इसमें देयर इज़ ए कैच संदीप जी। आप पूरी मिट्टी बनाने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, 60% मिट्टी, बाकी चीज़ें मैंने सब बताई आपको, उसको आप हल्का सा पानी डाल के एक बोरी, जिसको कट्टा कहते हैं, उसके अंदर, जैसे मानिए आपको 10 गमले लगाने हैं तो 10 गमले के लिए 1 कट्टा इज सफिशिएंट। तो उसको बना करके आप कम से कम 25 से 30 दिन बंद करके रखिए। सब चीज़ आपस में डीकम्पोज हो जानी चाहिए। मतलब मिट्टी, मोरंग, वर्मी कंपोस्ट, इसके बाद बोन मील, ये सब चीज़ डीकम्पोज हो जाएगी। तो आप लगाएं, और लगाने के समय ये ध्यान रखें कि जो उसका कॉडेक्स है, ये कॉडेक्स जो होता है, ये हम कॉडेक्स की बात करें, आप देखिए ये कितना मोटा कॉडेक्स इसका है। इस पौधे की एज संदीप जी अभी हार्डली 2 ईयर्स है। ये इसकी देखिए 3 ईयर्स है, इसकी भी देखिए 3 ईयर्स है। आप फरवरी के महीने में जब आप ठंडक से गर्मी की तरफ आप ट्रांसलेट होते हो, तो उस वक्त आप इसकी मिट्टी को बदलें, पूरी मिट्टी हटा दें, वो मिट्टी इस्तेमाल मत करेंगे। जब नई मिट्टी जो मैंने आपको डीकम्पोज वाली बताई, उसमें आप फंजीसाइड दोस्तों ज़रूर डालें 1% के हिसाब से। फंजीसाइड में सबसे अच्छा, सबसे सस्ता बाज़ार में मिलता है साफ के नाम से जी। तो आप फंजीसाइड डाल करके उसका पौधा लगाएं, उसका पानी 1% के हिसाब से डालें, आप देखेंगे कभी भी नहीं मरेगा। अगर आपको फंजीसाइड आने में दिक्कत है तो घर में आप दालचीनी या हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी पौधा गलने से आपको बचाने वाला है। साल में एक बार रिपोर्ट करें। फिर से दोबारा बताता हूँ, जब ठंडक का मौसम आए तो उसको आप कहीं से ऊपर से ढक दें, पानी का इस्तेमाल कम करें, कभी भी आपका अडेनियम दोस्तों मरने वाला नहीं है।
इसी के साथ ही सर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी आपकी कुछ कुछ तैयारियां चल रही हैं, शायद यहाँ पे काफी सारे ग्रो बैग हैं जिनमें भी प्लांट्स हमें नजर नहीं आ रहे, शायद आपने सीड्स वगैरह लगा रखे हैं। हाँ, इसमें संदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोज मिट्टी में करता हूँ, तो मैं अपनी जब सब्जी लगाता हूँ तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर दूसरा है, लेकिन वो भी मिट्टी डिकम्पोज करता हूँ। कभी भी आप याद रखें, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जरूर ये बात बताएं कि कोई भी माली अगर कहता है कि हमें आज पौधे लगाने हैं तो मैंने डीएपी डाल दी, यूरिया डाल दिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया, वो बिल्कुल उसके साथ इतनी गर्मी होती है कि वो आपकी जड़ को जला देती है। पूरा जो आप इतना गार्डन आप देख रहे हैं जो शायद आपको पसंद आया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों की अगर जड़ की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो न्यूट्रिएंट मिट्टी से ज़्यादा उठाएगा और न्यूट्रिएंट उठाएगा तो वो ऊपर ट्रांसलेट करेगा, पौधे अपने आप ग्रो करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा रोल होता है आपके अच्छे पौधे होने के लिए पौधे का सिलेक्शन के बाद कि मिट्टी का जो सिलेक्शन हो वो डिकम्पोज मिट्टी होनी चाहिए। आपको 1 महीना पहले दोस्तों प्लान करना पड़ेगा कि हमें मिट्टी कैसी बनानी है। मिट्टी में सबसे बड़ी बात है मिट्टी को पोरस होना, और उसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों जो मैं अपने फल के पौधों में इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम है माइक्रोराजा। माइक्रोराजा एक ऐसा फंजीसाइड है या फंगल चीज़ डेवलप करता है, वो मिट्टी के अंदर में एक नेटवर्क बनाता है। जैसे मिट्टी के अंदर में 25 किस्म के न्यूट्रिएंट होते हैं, सल्फ़र है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, तो आप जब माइक्रोराजा 2% के हिसाब से डालते हैं तो एक जाल बनाता है, नेटवर्क बनाता है, वो चारों तरफ से अपनी खाद लेकर के जड़ के माध्यम से वो ऊपर की ओर ट्रांसलेट करता है। तो माइक्रोराजा का इस्तेमाल अपने फल के पौधों में देखें, जो आपको मैंने भी अमरूद दिखाया या संतरा दिखाया या सिट्रस फ्रूट नींबू दिखाया, तो इसमें सब में माइक्रोराजा का इस्तेमाल किया हुआ है और ये मैंने काफ़ी स्टडी के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। अभी मैं आपको संदीप जी एक पौधा दिखाता हूँ, मोस्ट अनकॉमन प्लांट है। ये देखिए जामुन, हम लोग जानते हैं जामुन, आपने अभी तक काली जामुन देखी है और ये वाइट जामुन है। ये मुझे थाईलैंड से एक मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करा है और ये चारों तरफ फलों से भरा हुआ है, फल लग गए हैं, फूल हो गया है। इसके ठीक बगल में ये दोस्त है। सर वैसे जनरली हम देखते हैं जामुन तो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं तभी लगते हैं फल, तो इस पे इतने छोटे पे कैसे? नहीं, इसमें एक तो क्या है कि इस वैरायटी का जो वाइट जामुन निकली है इसका जो बेसिक कल्चर है वो छोटा होने का है, लेकिन मैंने किसी साइंटिस्ट की मदद से एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करी है कि पौधा बढ़ेगा ही नहीं। तो मुझे बात समझ में आई, तो पौधा बढ़ा भी नहीं और इसमें इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग दे दी जैसे कि ये आपको लगेगा कि ये 5 साल पुराना पौधा है। फैक्ट ये है कि ये 2nd ईयर है इस पौधे का। तो इसके ठीक बगल में संदीप जी ये लगी है बारबाडोस चेरी। वाह, ये बारबाडोस चेरी है, ये अमेरिका में बहुत फेमस है। इट हैज़ कम फ्रॉम न्यूजीलैंड, इंडिया में बहुत फेमस हो गई है। इसमें इतना बड़ा चेरी का पौधा लगता है, बहुत फल आता है। आप संदीप जी देखें, ये नींबू है मेरा सिट्रस, ये वही माइक्रोराजा का कमाल। देखें चारों तरफ नींबू फला हुआ है। मुझे पहली नज़र में लगा नारंगी का पौधा है। हाँ, नारंगी का उधर लगा हुआ है, ये नींबू है। इस नींबू को कलकत्ता पत्ती के नाम से जानते हैं। अच्छा। कलकत्ता पत्ती बोलते हैं इसको। और ये इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बड़ी होती है, जैसे ही पानी बरसेगा ये ट्रिपल साइज का हो जाएगा। ओहो। इसके बगल में देखिए संतरा लगा हुआ है, ठीक इसके बगल में ये देखिए संतरा लगा हुआ है संदीप जी, वही छोटे से ग्रो बैग में 10 इंच बाई 10 इंच में। वाह, ये देखिए मिर्चियाँ कितनी सारी लगी हैं। हाँ, ये वही है सब कमाल। आपकी अगर मिट्टी अच्छी है, डिकम्पोज है मिट्टी में पावर है, तो पौधा अच्छा लगा हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता संदीप जी कि आपके यहाँ अच्छा फ्रूटिंग ना हो, वो चाहे मिर्चा हो चाहे फल हो। तो बेसिक ये है कि मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग वही मात खाते हैं, अच्छी मिट्टी नहीं बना पाते, बहुत खुश होते हैं तो पूरा गोबर की खाद में लगा दिया या 100% वर्मी कंपोस्ट में लगा दिया। गलत है। मिट्टी में जितनी पावर होती है वो किसी में नहीं होती। इसलिए अपनी सॉइल प्रिपरेशन में मिनिमम 60%, वो चाहे आप गुलाब लगाएं, चाहे फल लगाएं, चाहे सब्ज़ी लगाएं, 60% मिनिमम मिट्टी का होना आवश्यकता है, एंड दैट टू डिकम्पोज्ड। वाह, इसी के साथ ही पीछे सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने बोगनविलिया भी लगा रखे हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स नजर आ रहे हैं। क्या इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है? हाँ, इसमें आप देखें संदीप जी, ये मल्टीपल ग्राफ्ट है। देखें ये एक अलग ग्राफ्टिंग है, ये ग्राफ्टिंग अलग है, ये अलग है। इट इज़ ए न्यू ट्रायल दैट हैज़ बीन गिवन कि अच्छे से हो।
क्योंकि जगह कम है छत पे, तो और हमें अगर 10 रंग की बोगनवेलिया खिलानी है तो कोशिश ये है कि 2 पौधे में ही खिला ली जाए। तो ये आप ही ने ग्राफ्टिंग की है? जी जी, ये ग्राफ्टिंग मेरी की हुई है। बहुत ही जबरदस्त। आइए आपको एक बहुत अच्छा फूल दिखाता हूँ जो बहुत अनकॉमन है, आपको दिल्ली में भी नहीं मिलेगा ज़्यादा। इसका नाम है संदीप जी लिसियंथस। लिसियंथस, वाओ, ये मुझे दिखा था सर देहरादून में। हाँ, देहरादून में मैंने देखा था पर्पल कलर। हाँ हाँ, इसमें कई कलर है जी। अभी इसमें देखिए ये 3 कलर का अभी शुरू में व्हाइट दिख रहा है जी। ये पौधा शुरू में सब इसका फ्लावर व्हाइट दिखता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, ये किस मौसम का पौधा है, किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह प्रोपोगेट करना चाहिए? ये देखिए जब सब पौधा जाड़े का खत्म हो जाता है, जैसे डहलिया खत्म हो गया, गुलदाउदी खत्म हो गई जी, तो फरवरी के महीने में इसको बोआ जाता है जी, और मार्च के एंड में लगाया जाता है। इसको गर्मी बहुत पसंद है, तो गर्मी के महीने में लिसियंथस खिलता है। और मतलब ये लखनऊ दिल्ली वगैरह में बहुत अच्छा चलेगा सर? बहुत अच्छा चलेगा। अभी फेमस कम है क्योंकि नर्सरी वाले इसका सीड महंगा आता है जी। और नर्सरी वाले इसको लगाते नहीं हैं, लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने लगाना चालू किया है जी। तो अगर कोई शौकीन आदमी है और अभी भी लिसियंथस लगाना चाहे तो वो अपने यहाँ संदीप जी लगा सकता है। और बहुत अच्छा कलर होता है, आपको लगेगा कि जैसे कि आपने सिल्कन चीज काट के रखी है जब इसका फ्लावर खिलता है, और टिकाऊ बहुत होता है, इसलिए लंबे समय तक लगा लंबे समय तक चलता है। वहाँ पे देखा था पूरा बुके था। हाँ, अच्छा फ्लावर का पूरा बुके था उसके अंदर, और मैम ने यही बताया था कि इसके फूल जल्दी हटते नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। अभी इंडिया में तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर कार्नेशन एंड जरबेरा लिसियंथस का पौधा जो है कट फ्लावर के रूप में इस्तेमाल होता है। वेस्ट लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए शायद वहाँ पे इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और देहरादून तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देहरादून काफ़ी एरियाज़ में, दिल्ली में और लखनऊ में भी माल सप्लाई हो रहा है वहाँ की नर्सरी वालों का। क्लाइमेटिक कंडीशंस लगता है सूट कर रही हैं, तो देहरादून से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें संदीप जी आती हैं। आपने गुलाब देखा नहीं मेरा? अरे वाह, हाँ, आप गुलाब देखें संदीप जी। ये देखिए फ्रेंड, अलग अलग तरह के गुलाब, अलग अलग कलर के गुलाब, ब्यूटीफुल। ये सब गुलाब अलग अलग हैं, सबका नाम है गुलाब का। ये मैंने कलकत्ता से लिया है। इसका नाम देखिए हेडलाइनर है। अच्छा। ये फ्लावर जो है दिस हेडलाइनर। ओके। हाँ। तो गुलाब के लिए क्या टिप्स हैं सर हमारे बिगिनर गार्डनर्स के लिए? गुलाब में देखिए क्या होता है कि गुलाब को पानी रुकना दुश्मन है इसका जी। अगर पानी नहीं रुकेगा तो गुलाब आपका मरेगा नहीं। और इसमें 2-3 बीमारियां आती हैं। डाईबैक एक बीमारी होती है जो पानी रुकने की वजह से होती है। तो मेरा बेसिक मानना यह है कि आपको देखिए, मैं अभी एक गमला दिखाता हूँ जो गुलाब के लिए मैंने तैयार किया था। आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिए 3 छेद दिखाई दे रहे हैं। देखिए नॉर्मली लोग 1 छेद करते हैं। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर बजरी रखने वाला हूँ या वो रखने वाला हूँ बालू। अच्छा। ऊपर से पानी आए, नीचे निकल जाना चाहिए। और जो गुलाब के अनुभवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इतना पानी डालो कि शाम को फिर डालना पड़े, तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और इसको सरसों की खली का पानी बहुत पसंद है। और कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र्स होती हैं जैसे 19-19-19, 0-52-34, 00-50, 17-10-27, तो अलग अलग स्टेजेस में इसको डाला जाता है। गुलाब मैं अभी भी सीख रहा हूँ और कुछ कलकत्ता के लोग हैं जो मुझे सिखा रहे हैं इसको। तो ये मैंने अभी पौधा पन्नी में मंगा के तैयार किया है। और आने वाले टाइम में जैसे ही थोड़ी सी गर्मी ख़त्म होगी दोस्तों, तो ये मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। आपको एक बहुत अच्छा फूल दिखाता हूँ गुलाब का। देखिए ये ग्रीन कलर का गुलाब देखिए आप। अरे वाह, ये देखिए ग्रीन गुलाब, अमेजिंग। हाँ, पहली बार देखा सर मैंने ग्रीन गुलाब। हाँ, तो ये भी मेरे कलकत्ता में फ्रेंड है संजय मुखर्जी जी, उन्होंने मुझे भेजा है इसको। और उन्हीं के गाइडेंस में मैं गुलाब सीख रहा हूँ। होप कि सिखा देंगे मुझे, वो मैं सीख लूँगा। तो गुलाब की जर्नी थोड़ी सी रह गई है, तो मैं उसमें जो है, हम लोग का एक प्लांट और बड़ा फेमस है संदीप जी, ये इसको मधुकामनी कहते हैं। ये मधुकामनी जो है बहुत खुशबू देती है। इस समय किसी का नहीं खिल रही है, लेकिन वही मैंने ऊपर शेड में रखा हुआ है। सरसों की खली का पानी दे रहा हूँ और ये लगातार फूल दे रही है। और ये लगातार महीनों तक आप देखें खिल चुका है। ये बड है, ये और काफ़ी बड्स बनी हुई हैं। तो ये संदीप जी खिलने वाला है। ये देखिए, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आफ्टर जरबेरा ये फूल का इस्तेमाल कट फ्लावर में होता है। दिस इज़ कॉल्ड कार्नेशन। वाह। तो ये हॉलैंड, इसका कल्चर हॉलैंड का है। बेंगलोर से मैंने पौधा मंगाया था। जाड़े में मैंने इसका कम से कम एक पौधे में 50-50 फूल लिया था। ये 25 डिग्री के ऊपर बच नहीं पाता, लेकिन मैं इसको कोशिश करके इसको बचा रहा हूँ पानी दे करके। तो ये मैंने कार्नेशन भी संदीप जी बनाया हुआ है, तो बड़ा मज़ा आता है देख कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपका ये मिनी जंगल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे हमें हर तरह की
पौधों की वैरायटी देखने के लिए मिली। ख़ास तौर पे बात करें अडेनियम की तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स और शेड्स देखने के लिए मिले हैं। गुलाब में कुछ नया देखने के लिए मिला और इसी के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। आशा करता हूँ मेरे व्यूवर्स को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हों। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आनंद जोशी जी का गार्डन आपको बहुत पसंद आया होगा। सर ने अपने पूरे के पूरे गार्डन का टूर करा दिया है। अभी सर के गार्डन में कुछ काम चल रहा है। जब हम नेक्स्ट सीज़न में सर के पास आएंगे तो हमें बिल्कुल ही चेंजेस दिखने वाले हैं। पूरे के पूरे गार्डन में हमें अलग अलग तरह के प्लांट तो नज़र आएंगे ही। जो चीज़ें अभी विजिबल नहीं थी वो चीज़ें भी आपको नज़र आने वाली है। तो नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर आऊँगा, सर का पूरा गार्डन टूर कराऊँगा। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ सर का अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। दोनों के लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो वहाँ पे सर अपलोड करते हैं, आपको सिखाते रहते हैं। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कुछ नया तो जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। भारत के अलग अलग गार्डनर्स को देखना चाहते हैं, अलग अलग गार्डन को देखना चाहते हैं तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।